सर मेरा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है। फादर एक प्राइवेट कंपनी में एज अ हेल्पर वर्क करता है, बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं 12th के बाद से ही ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी मैं। एंड फिर जब सेकेंड ईयर में आई मैं, उस टाइम पे मैं फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी, बट मेरे घर पे रॉबरी हो गई थी। एंड उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया। तो मतलब बस कंडीशन देखते हुए ये लगता था कि मैं सेटल हो जाऊं, मतलब स्टेबल हो जाऊं करियर में, एंड मैं तो बेसिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊं एंड यू कैन सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। क्योंकि सर मैं जो चीज़ मतलब फेस कर चुकी हूँ अपने साथ, वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को फेस करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सब कुछ दूँ जो वो चाहते हैं। हाय अजरा। हेलो सर। How are you? I am fine sir. How are you? I am good. I am very excited and I'm curious to know about you, about your journey, what you have done in your graduation, in your studies, and आप कहाँ से हो, about your family. Yes sir. So let's talk. Yes sir. I am also excited sir. Great, great. मज़ा आएगा। तो अजरा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो? Yes sir. सर मेरा नाम अजरा सिद्दीकी है एंड मैं बलिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने अपनी सारी एजुकेशन वहीं बलिया से ही कंप्लीट की है। क्या किया है आपने? बीएससी मतलब बीएससी ग्रेजुएशन किया है मैंने। अभी इसी साल 2024 में बैचलर इन साइंस मैंने कंप्लीट किया। ओके। यस सर। तो मतलब बीएससी क्यों किया है? मतलब आपका इंटरेस्ट था, मतलब कुछ और भी गोल था लाइफ में, लाइक कोई गोल रहा है आपका? यस सर। सर मेरा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। ओके। यस सर। तो जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं, जैसे मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है। क्या करते हैं आपके मतलब फैमिली में कौन कौन है? यस सर। मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर एंड मेरे 2 यंगर ब्रदर हैं। ओके। आप सबसे बड़े हो? यस सर। फादर क्या करते हैं? फादर एक प्राइवेट कंपनी में एज अ हेल्पर वर्क करता है। ओके। यस सर। एंड मेरा ब्रदर जो है वो अभी पीडब्ल्यू से ही कोचिंग करता है, आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन करता है वो। दैट्स ग्रेट। ऑल द बेस्ट टू यू। क्या नाम है आपके ब्रदर का? शारिक सिद्दीकी। शारिक, ऑल द बेस्ट। ओके। तो एंड एक छोटा भाई है जो अभी 10th क्लास में है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता है। अब्दुल राजिक नाम है उसका। अच्छा, वो आपके मतलब होम टाउन के पास ही हाँ, पढ़ रहा है? लखनऊ मेरे होम टाउन के पास ही में पढ़ता है। ठीक है। तो फादर कहाँ पे जो, मतलब आपके होम टाउन में या कहीं और सिटी में? मेरे फादर चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई में। हाँ। तो मतलब वो वहाँ पे अकेले रहते हैं एंड ही इज़ द ओनली अर्निंग पर्सन इन योर फैमिली? यस। ओके। तो मतलब उन्हीं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी एजुकेशन और आपके भाइयों की एजुकेशन। यस। तो ज़रा, जैसे आपने मुझे बताया कि आपका ड्रीम था कि आपको डॉक्टर बनना था। यस सर। तो उसके लिए आपने क्या किया? सर मैंने मेरा बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, तो मैंने 11th-12th बायो से किया। एंड देन उसके बाद मेरी फाइनली, मैंने बताया मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, तो इस वजह से मतलब मैंने सोचा कि उस टाइम पे जब मैंने 2021 में मैंने 12th किया था अपना, उस टाइम पे कॉलेजेस में जो है वो बीएससी ईयरली हुआ करते थे, उस टाइम पे सेमेस्टर नहीं हुआ करते थे। राइट। बट 2021 में ही वो सेमेस्टर वाला स्टार्ट हो गया। तो मैंने बीएससी में एडमिशन करा लिया एंड देन मुझे पता चला कि यहाँ पे सेमेस्टर हो रहा है। और मैंने सोचा था कि ईयरली होगा तो मुझे कॉलेज तो उतना जाना नहीं होगा, तो मैं पीडब्ल्यू का ही बहुत सारा फ्री भी कोचिंग रहता है, उम्मीद बैच चल रहा था उस टाइम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बाई किया था पीडब्ल्यू से ही, और वहाँ से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है। बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं 12th के बाद से ही ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी मैं। ठीक है। तो मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रही थी और साथ में कॉलेज के सेमेस्टर स्टार्ट हो गए थे, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह, तो इस वजह से मतलब प्रिपरेशन हो पाई बट उतना सही से नहीं हो पाई। मैंने अटैम्प्ट दिया बट मेरा नहीं हुआ उस टाइम पे। एंड फिर जब सेकेंड ईयर में आई मैं, उस टाइम पे मैं फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी, बट मेरे घर पे रॉबरी हो गई थी। हाँ, तो फिर पूरा घर बहुत डिस्टर्ब हो गया था, मम्मी बहुत परेशान होने लगी, पापा भी बहुत परेशान, सब लोग बहुत परेशान होने लगे और फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा वीक हो गई थी सर। सो सैड टू हियर दिस। यस सर। तो सर उस टाइम पे फिर मैंने
नीट की जो प्रिपरेशन थी वहीं पे ड्रॉप कर दी एंड उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया। अच्छा, मैं स्कूल में आपने पढ़ाने पढ़ना शुरू किया स्कूल में? हाँ, सेकेंड ईयर के साथ कॉलेज के साथ मैं स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट की। स्कूल में पढ़ा रही थी और कॉलेज भी सेमेस्टर भी रहता था। ठीक है। फिर स्कूल वाले छुट्टी नहीं देते थे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी सर। मुझे ट्यूशन्स भी पढ़ाना रहता था, मुझे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी देखने होते थे और स्कूल्स भी देखना होता था। फिर जैसे भी करके मैंने 1 साल स्कूल में दिया, उसके बाद मेरे से नहीं हो पा रहा था सर, तो मैंने स्कूल ड्रॉप आउट किया। उसके बाद जैसा कि मेरे भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं दोनों, तो वही जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग है एक, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती थी मैं, ओके। अभी तक पढ़ाती थी, मतलब English थर्ड ईयर पढ़ाते तक। थे, अच्छा। हाँ, थर्ड ईयर तक पढ़ाती थी। और अभी सर यही चल रहा था, मतलब थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ और वो कोचिंग चल रहा था मेरा और ठीक है। ट्यूशन्स वगैरह चल रहा था। ठीक है। तो सर वही, मतलब वहाँ से मैंने इतना बड़ा ये सब हो गया मेरे घर पे, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मतलब सब कुछ देखना होता है सर, घर की कंडीशन भी देखनी होती है, तो मैंने वहाँ पे ड्रॉप आउट कर दिया अपना नीट की प्रिपरेशन और बीएससी अपना कंटिन्यू किया। ठीक है। तो बीएससी कंप्लीट होने के बाद आपने वो टीचिंग कब छोड़ा? सेकेंड ईयर तक किया था सर। सेकेंड सेकेंड ईयर के बाद तो छोड़ कोई दिया। रीज़न था टीचिंग छोड़ने का? यस सर, क्योंकि सिर्फ उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा मतलब वो करते थे कि छुट्टी नहीं देते थे मुझे सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक मेरा है। कॉलेज भी तो इम्पॉर्टेंट था उस टाइम यस पर। यस यस। तो मुझे स्कूल के, मतलब स्कूल में पढ़ाती थी तो वो लोग छुट्टी नहीं देते थे, बोलते थे कि नहीं आपको, मतलब नहीं आपको पढ़ाना ही है यहाँ पे, आपको कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती थी, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, राइट? फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं टीचिंग में भी जा सकती हूँ? अगर आप पढ़ाते थे तो उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, सोचा? नो सर, क्योंकि मेरा टीचिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था सर। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट था मतलब डॉक्टर बनने में, और वो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मतलब टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे उधर जाना नहीं था। और तो सर अगर टीचिंग में मैं जाती भी तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है सर। राइट राइट। बहुत। तो अजरा ये बताओ कि डॉक्टर बनना चाहते थे और टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर डॉक्टर के लिए तो नहीं तैयारी की, राइट? तो फिर क्या सोचा, मतलब क्या बनना, क्या कर सकती हूँ? यस सर। कुछ तो दिमाग में ख्याल आता होगा ना? यस सर, जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अभी 2024 में, उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत सर्च कर रही थी कि क्या करूँ मैं, क्योंकि बीएससी कर लिया है, अब एमएससी करूँगी तो भी मतलब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं अगर आपको टीचर भी बनना है तो। ट्रू। या अगर आपको आगे पीएचडी करनी है तो उसमें आपको और भी लंबा टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे अपने घर की कंडीशन जल्दी से जल्दी ठीक करनी थी सर, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मतलब मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, तो मुझे ऐसा था कि मुझे कल ही कोई जॉब लगा के दे देना तो मैं कर लूँ, मतलब ऐसा। तो मतलब बस कंडीशन देखते हुए ये लगता था कि मैं सेटल हो जाऊं, मतलब स्टेबल हो जाऊं करियर में, एंड मैं तो बेसिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊं एंड यू कैन सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। क्योंकि सर मैं जो चीज़ मतलब फेस कर चुकी हूँ अपने साथ, वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को फेस करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सब कुछ दूँ जो वो चाहते हैं। नहीं, आप बिल्कुल दोगे, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंस है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आप अच्छे से करोगे, वी नो, मतलब दिखता है वो। और सर मेरे घर वाले मुझे बहुत, मेरी मम्मी मतलब जहाँ पर भी मुझे जाना होता है तो मेरी मम्मी मुझे वहाँ लेकर जाती है। वो कहीं नहीं जाती है मतलब, बट मैं जहाँ बोलती हूँ अगर मुझे यहाँ इंटरव्यू देना है, मुझे यहाँ एग्ज़ाम देना है, तो वो मुझे वहाँ लेके जाती है। पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि मेरी मैटरनल फैमिली जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे नानी के घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी नानी ने बचपन से स्टडी में मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पापा मतलब एज अ हेल्पर मैंने बताया कि वर्क करते, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी नानी ने। और मामू ने भी बहुत सपोर्ट किया, मामू अभी तक बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो वो ध्यान रखते हैं, मतलब कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कोई ब्लॉकर नहीं आने देते हैं? हाँ, नहीं, वो ध्यान रखते हैं, जो भी मुझे करना है वो करने देते हैं। दैट्स गुड कि मेरे फैमिली में मतलब बहुत सपोर्टिव लोग हैं सर।
मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर मैं भी आपके थैंक यू फैमिली। बोलना चाहूँगी सर, मेरी फैमिली और मेरे नानी मामू और मेरे मम्मी पापा और मेरे ब्रदर, मेरा जो छोटा भाई है जो अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है सर, वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करता है सर। मतलब कहीं पर भी जाती हूँ तो हर चीज़ मुझे बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मैं उसको बताती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सब लोग इतने सपोर्टिव हैं Yes, sir. एंड इतनी अच्छी फैमिली, इतनी सपोर्टिव फैमिली होती है तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। यस सर। तो अज़रा अभी क्या कर रहे हो आप? यस सर। तो मैंने जैसे कि बताया बीएससी करने के बाद मैं सर्च कर रही थी कि मुझे क्या करना है। ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि चलो एमएससी कर लेती हूँ, बट ऐसे कॉलेज से एमएससी करूँगी किसी भी कॉलेज से तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर मुझे आगे बहुत सारी आगे मतलब पढ़ाई करनी होगी, बहुत टाइम देना होगा, तब जाके मेरा कुछ सेटल होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आईआईटी से एमएससी कर देती हूँ, आईआईटी जाम जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करके। तो मैं पीडब्ल्यू का बैच देख रही थी आईआईटी जाम के लिए। ठीक है। उस टाइम पे अभी नया नया बैच आया हुआ था पीडब्ल्यू का, तो वही मैं सर्च कर रही थी कि मतलब आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करूँगी। और वहाँ से मतलब मेरे भाई ने बहुत सारे कांटेक्ट दिए थे, उसके स्कूल के भैया दीदी लोग थे कि उन लोगों से मैं बात करूँ। उन लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने पूछा, बट उन्होंने बोला कि ठीक है एमएससी तुम कर लोगी 2 साल, बट ऐसा नहीं होता है कि एमएससी कर लिया और तुम्हें प्लेसमेंट मिल गई। प्लेसमेंट के लिए कर रही हो तो मत करना, अगर ठीक तुम्हें है। आगे पीएचडी करनी है तो उसके लिए करना। ठीक है। तो मैंने फिर कहा कि मुझे तो मतलब सर्च करते करते फिर मुझे पीडब्ल्यू स्किल्स का दिखा, ये बीएफएसआई कोर्स दिखा मुझे। अच्छा, हाँ। इसके बारे में कुछ पता था आपको पहले? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे आइडिया भी नहीं था सर। ठीक है, क्योंकि फिर? मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझे बीएफएसआई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बिल्कुल फेयर इनफ। फिर क्या हुआ? फिर आपने कोर्स देखा? फिर मैंने कोर्स देखा, मैंने मतलब बहुत उसके बारे में सर्च किया कि क्या है ये चीज़, मतलब बीएफएसआई क्या है। देखा, फिर उसके बाद उसमें यूट्यूब में ही मैंने एक वीडियो देखी थी पीडब्ल्यू स्किल्स की, तो वहाँ पे मैंने एक फॉर्म था वहाँ पे, वो फॉर्म फिल करा। फिर वहाँ से मुझे काउंसलर की कॉल आई। फिर काउंसलर ने मुझे बताया इसके बारे में सब कुछ कि क्या है, क्या होता है ये, और कैसे मतलब आपको हेल्प करेगा आपके स्टेबल करने करियर स्टार्ट करना। हाँ। तो फिर मैंने कहा मैंने बहुत सोचा कि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, मुझे बैंकिंग 3 महीने में समझ आएगी कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। मैंने बहुत इसके बारे में सोचा। फिर मैंने अपने भाई से, मम्मी से, सबसे डिस्कस किया कि मैं क्या करूँ, बट मेरे घर वाले बस मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, मतलब तुम्हें जो सही लगता है ना वो तुम करो। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने वहाँ पे वो डिसीज़न लिया और मैंने काउंसलर से बोला कि ठीक है। काउंसलर भी मेरे बहुत अच्छे थे सर, मंगल हल्दर सर थे वो। उन्होंने बहुत समझाया मुझे। उन्होंने ये बोला कि, मैंने बोला कि सर मैं कर पाऊँगी क्या? तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी तो मत कोर्स ज्वाइन करो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम कर लोगी तो ही तुम कोर्स ज्वाइन करो। उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया मुझे कि तुम कोर्स ज्वाइन करो ही। तो कॉन्फिडेंट फील हुआ आपको कि हाँ मैं कर तो सकती मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ट्राई करती हूँ मैं। अच्छा, क्या सोच के आपने क्या सोचा था जब उन्होंने आपको बता दिया कि क्या प्रोग्राम है? आपने सोचा क्या था कि आपको हेल्प कैसे होगी इससे? यस सर। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको कोर बैंकिंग और सॉफ्ट स्किल के बारे में और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएंगी। आपको 3 मंथ में पूरा फुल जॉब रेडी कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे लगा कि कैसे, मतलब मेरे अंदर तो कोई स्किल्स भी नहीं थे उस टाइम पे। मैं लोगों के सामने बात करने में बहुत मुझे डर लगता था सर। अभी मैं सामने आपके बैठ के बात कर रही हूँ सिर्फ पीडब्ल्यू स्किल्स बीएफएसआई कोर्स की वजह से सर। उसने एक्चुअली में आपको हेल्प किया है? यस सर, बहुत हेल्प किया सर। तो उसने मतलब फिर मुझे लगा कि मतलब ट्राई करती हूँ, मैं देखती हूँ मैं कर पाऊँगी कि नहीं। मुझे लगा अंदर से कि हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि सर मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना तो मतलब वो उसमें 100% देती हूँ। बहुत मन से करते हो, डेडिकेशन मुझे दिखता है, वो डेडिकेशन है आपके अंदर। Yes, तो आपने सोच लिया एनरोल करना है इस प्रोग्राम में, 3 महीने में जॉब रेडी होना है। एंड आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जॉब रेडी हो जाऊंगी, मुझे जॉब मिल जाएगी। यस। ठीक है। तो कुछ एनरोल करते हुए जैसे कि आपने बताया कि प्रॉब्लम्स थी, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थे, यस। तो कोई परेशानी आई आपको कोर्स में एनरोल करते हुए? नो सर, काउंसलर ने बहुत हेल्प की सर। नहीं तो मतलब आपकी फ़ीस किसने? अच्छा, फीस में, हाँ नहीं, फीस में जब मुझे पता चला कि फ़ीस क्या है तो काउंसलर ने बताया कि 25,000 फीस है इसकी, 3 मंथ का कोर्स है।
तो फिर मैंने बताया कि मतलब 25,000 मैं एक साथ कैसे पे कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे भी ठीक नहीं है। बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो फिर काउंसलर ने बताया कि नहीं, मतलब हमारे यहाँ ऑप्शंस हैं, आपको पहले 5,000 का मुझे वहाँ पे डिस्काउंट मिला। उस टाइम कुछ ऑफर चल रहा था सर, तो 5,000 का मुझे डिस्काउंट मिला एंड 20,000 में मेरा पूरा कोर्स मुझे मिला। वो तो काउंसलर ने बोला कि आप इसको मंथली EMI करके पे कर सकते हो। तो मेरी 6 मंथ की EMI बनी और मैं मतलब 3,000 करके मैंने पे कर किया। दिया। यस सर। तो मैं आपको बताता हूँ ज़रा कि ये जो जैसे आप डेडिकेटेड हो एंड अपने करियर को लेके सीरियस हो, तो PW स्किल्स हमेशा एज अ फैमिली वर्क करता है एंड ऑल्दो वी आर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म वेरी लाइक एट वेरी चीप प्राइस, ऑल्दो बहुत अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए सीखने के लिए। यस सर, बहुत अफोर्डेबल है। हम हमेशा PW स्किल्स ये देखते हैं कि अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और सीरियस है तो उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर हमेशा दिया ही जाता है। यस सर, हमेशा दिया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस वी Yes, वांट sir. यू टू लर्न। Yes, एक ही मिशन है कि आप जैसे बच्चे जो इतने सीरियस हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी फैमिली, सपोर्टिव फैमिली, लेकिन sir. कुछ इश्यूज की वजह से आप लोग नहीं सीख पाते, Yes, sir. राइट? वो ब्लॉकर्स आपकी लाइफ में आते हैं और कितने बच्चे, आप तो आज सक्सेसफुली कहीं पे भी अभी जॉब कर रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग एक्चुअली इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते। यस सर, नहीं निकल तो वी आर हेयर टू हेल्प यू इन बेस्ट वे, जैसे भी हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड वी विल टेक केयर अबाउट योर ऑल दी प्रॉब्लम्स। यस सर। मैंने जैसे बोला कि PW स्किल्स हमेशा फैमिली की तरह काम करते हैं, तो विल सी कि आगे भी जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड टू द एंटायर PW स्किल्स टीम कि स्पेशल स्कॉलरशिप्स का हम कुछ स्टार्ट करेंगे इन बच्चों के लिए, सो दैट दे कैन गेट कोर्स एट मोर अफोर्डेबल प्राइस। ये सब वैसे भी PW में स्कॉलरशिप्स में बहुत ही है, NSAT वगैरह, PW SAT भी होता है, जिससे हमें स्कॉलरशिप लेके मतलब जो बच्चे नीट और IIT की प्रिपरेशन करते हैं उनको स्कॉलरशिप से बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अज़रा ठीक है, आपने एनरोल कर लिया, अब उसकी जर्नी, उसके बाद क्या हुआ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखा आपने? यस तो सर, मैंने जब कोर्स ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ा तो मुझे उतना समझ नहीं आया कि बैंकिंग के बारे में। ऑब्वियसली आप साइंस बैकग्राउंड से थे, राइट? तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मुझे लगा कि क्या हो रहा है ये, मतलब मैंने ले तो लिया है कोर्स, बट पता नहीं मुझे समझ भी आएगा कि नहीं। फर्स्ट डे हेतल मैम ने कोर बैंकिंग पढ़ाया और हम तपस्विनी मैम हमारी थी, उन्होंने पढ़ाया सॉफ्ट स्किल। ठीक है। तो जब उन्होंने पढ़ाया फिर कुछ ऐसे दिन बीतते गए और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। और मैम सर हेतल मैम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की सर कोर बैंकिंग में। सर हेतल मैम को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। आप बोल सकते हो कैमरा में। यस सर, थैंक यू हेतल मैम, मैं आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे साइंस, मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, मुझे बैंकिंग का मतलब भी नहीं आता था सर। तो मुझे बैंकिंग का मतलब FD RD इंश्योरेंस मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे लिए ये सब न्यू वर्ड्स थे एकदम से। एवरीथिंग इज डूएबल। आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, राइट? बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप सोचते कि मैं कैसे करूंगी, मैं सीख पाऊंगी, बट कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अज़रा आप आज BFSI के अंदर लाइक इस इंडस्ट्री में हो, एंड वील टॉक अबाउट दैट, बट इट्स अ विन फॉर यू, मतलब एक जीत तो आपने हासिल कर ली है। आगे भी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट साइंस बैकग्राउंड से आके BFSI में आना, हैट्स ऑफ टू यू। और सर हमारे बैच में सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे बैच में मुझे बहुत सारे फैकल्टी से मिलने का मौका मिला। मतलब तपस्विनी मैम जिन्होंने मुझे सॉफ्ट स्किल सिखाया, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले थोड़ा बहुत था, मतलब उस टाइम पे आया था कि हाँ मैं कर लूँगी, वो कॉन्फिडेंस मतलब 100% से भी ज़्यादा हो गया सर। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया मेरे अंदर। मुझे कैसे टाइम मैनेज करते हैं वो सब कुछ, जब मैं PW की क्लासेस करती थी उस टाइम पे मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, कॉलेज के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे थे, मुझे ट्यूशन्स भी पढ़ाना होता था, मुझे कोचिंग में भी पढ़ाना होता था। तब मैं तपस्विनी मैम की वो पोमोडोरो टेक्निक, आइजनआर मैट्रिक्स, वो सब मैंने यूज़ किया और उससे मुझे बहुत हेल्प मिला सर। यस सर। और वृंदा मैम ने
बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी टेक्निक सिखाया जो मैंने कभी नहीं सुनी थी सर, जैसे परेटो प्रिंसिपल, ईटन फ्रॉग मेथड, ऐसे बहुत सारे मतलब वृंदा मैम ने सिखाया। और वृंदा मैम ने इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन कराई, मतलब सिर्फ वृंदा मैम की वजह से ही मैं इंटरव्यू में क्रैक कर पाई सर। वाओ, थैंक यू सो मच वृंदा मैम कि आप इतने अच्छे से बच्चों को ट्रेन करते हो। तो इंटरव्यू के लिए मतलब स्पेशल इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको कराई गई बिफोर यू अपीयर इन द इंटरव्यू? यस सर, वृंदा मैम ने मतलब जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ वृंदा मैम ने कवर कर दिए थे सर। कि मैं इंटरव्यू में जाऊँ तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लगे ही ना कि एचआर मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरे तैयार होके जाना है, पूरा रेडी होके जाना है, कुछ भी पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगी। तो ठीक है, रेडी हो गए, फिर इंटरव्यू देने गए। तो इंटरव्यू, अच्छा उससे पहले इंटरव्यू में जाने से पहले प्लेसमेंट टीम ने आपको कैसे हेल्प की इंटरव्यूज सेट करने में? यस सर, सर अभी मैं और थैंक यू बोलना चाहूँगी और भी प्लीज फैकल्टीज प्लीज। को। यस यस। और हमारे बैच में खुशबू मैम थी, खुशबू तक मैम, उन्होंने भी बहुत हेल्प की मुझे, जैसे ऑफिस एटिकेट क्या होता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सब कुछ खुशबू मैम ने बहुत अच्छे से बताया। हमारे बैच में एक दिन 2 दिन आई थी दीपिका मैम, दीपिका मेहता मैम, उन्होंने भी 2 दिन में बहुत कुछ अच्छा सिखाया। उन्होंने सिखाया था ट्रांजैक्शनल टाइम, मी टाइम, कैसे अपने टाइम को, एक दिन के टाइम को कैसे मैनेज करें, वो मैम ने बताया था। और पूजा दुआ मैम ने भी मुझे पढ़ाया बैंकिंग के बारे में, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। ग्रेट ग्रेट, Yes, sir. थैंक यू सो मच टू ऑल द फैकल्टीज। थैंक यू सो मच ऑल द PW फैकल्टीज, PW स्किल्स फैकल्टीज। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, तो फिर पढ़ लिया राइट, पूरे कॉन्फिडेंस आ गया। डेली क्लासेस करती थी सर, डेली मतलब जो भी टास्क मैम लोग देती, ऐसे तो कुछ ज़्यादा टास्क देती नहीं थी, बट डेली जो भी 3 आवर्स की क्लासेस होती थी वो डेली मैं एकदम टाइम से, भले मुझे कोई भी दूसरा काम हो जाए, वृंदा मैम बोलती थी कि आपको कोई भी काम हो वो छोड़ के आप बस इस 3 आवर्स को आप दे दो, फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। True, और true. ये चीज़ हुआ सर। तो देखिए अजरा, अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कोर्स होता है, भले ही मतलब वो हमारी ग्रेजुएशन डिग्री भी क्यों ना हो, राइट? Yes, sir. उसमें भी हमें खुद मेहनत करनी Yes, होती है। sir, जो of अच्छा परफॉर्म करता है वो टॉपर्स होते हैं और वो अच्छी जॉब ले जाते हैं, राइट? सेम है कि अब आपने इस कोर्स में एनरोल किया, इस प्रोग्राम में एनरोल किया, तो आपको भी 3 महीना अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आपको कोई भी कंपनी सेलेक्ट Yes, sir, करेगी, और राइट? बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? कोर्स कंप्लीट हो गया? यस सर, सर कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर हमारा एक असेसमेंट हुआ जिसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया असेसमेंट को। उसमें भी था कि कुछ क्राइटेरिया थे कि जैसे अटेंडेंस होना चाहिए, 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो मैं डेली क्लासेस करती थी तो मेरे तो 100% अटेंडेंस थे। वाओ। और फिर असेसमेंट हुआ, उसको मैंने क्वालिफाई किया। और उसके बाद फिर प्लेसमेंट टीम ने टच किया। फिर उन्होंने एक जूम मीटिंग किया, वहाँ पे उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे वो हमसे कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद मुझे प्लेसमेंट टीम से मेल आए, बहुत सारे मेल्स आते थे सर, डेली मेल्स आते थे। मतलब जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो, जो भी हमारे सिटी में, जो भी हमारे सिटी से बाहर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती थी ना, आपको शेयर किया जाता था? वो सब शेयर होती थी। यस यस। और मुझे बस जाना था और इंटरव्यू देना था और क्रैक करना था। तो ऐसे ही सर मुझे यस बैंक का इंटरव्यू मेल आया, वहाँ पे मैंने नॉमिनेशन फिल किया। फिर अनीता मैम और विजय सर ने टच किया, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो सर इंटरव्यू जो था वो दिल्ली में था और मैं यूपी से थी। तो मेरी मम्मी को मैंने बताया, तो मम्मी ने भी, मतलब मम्मी ने, भाई ने बहुत सपोर्ट किया। किसी ने नहीं बोला कि हाँ दिल्ली में जाना है तो नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं सर। सब ने बहुत सपोर्ट किया और फिर मैं मम्मी के साथ दिल्ली में आई और फिर मैंने इंटरव्यू दिया। और अनीता मैम भी बहुत हेल्प करती थी सर, मतलब जब भी इंटरव्यू जा रही हूँ मैं, या फिर इंटरव्यू के लिए मतलब कॉल आ रही है या फिर जो भी हो रहा है, तो अनीता मैम कॉल पे, मतलब कॉल कर करके और बताती रहती थी कि ये चीज़ है। और वो उन्होंने ये भी बताया कि इंटरव्यू में यहाँ से, मतलब यस बैंक के वेबसाइट से ये चीज़ पढ़ लेना। उन्होंने ये पूरा सपोर्ट किया, मतलब पूरा सपोर्ट किया। फिर मैं गई, इंटरव्यू दी, और जैसे कि वृंदा मैम से मैं ट्रेंड थी, तो जो भी चीज़ वहाँ पे पूछा गया, और कोर बैंकिंग के बारे में हेतल मैम ने इतना कुछ अच्छे से बता दिया था, तो वहाँ पे एचआर ने कोर बैंकिंग से भी बहुत क्वेश्चन पूछे मेरे से। और वृंदा मैम ने तो इंटरव्यू सारे क्वेश्चंस करा ही दिए थे, तो एचआर ने वही सारे क्वेश्चंस पूछे और मैंने फिर उनके सारे आंसर्स कर दिए।
Nice. यस सर। और मतलब पूरा ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं तो तैयार हूँ, आप पूछो। यस सर, हाँ? कुछ भी पूछ लो मैं बता जैसे दूंगी। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप Yes, कि आशीष सर कुछ भी पूछ लो, कुछ भी मैं पूछ लो रेडी मैं हूँ। बता दूंगी। Very वो nice. सब सिर्फ पीडब्ल्यू स्किल्स की वजह से हुआ है सर। ये कोर्स करने से पहले अगर मेरे से कोई बोलता ना कि मैं मतलब 2 मिनट बैठ के ऐसे मेरे से बात कर लो, तो मतलब शायद मैं नहीं कर पाती। तो ये कोर्स डिज़ाइन करने का पर्पस ही ये है कि आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ए से बी करते हैं बेसिकली। यस सर। मतलब बिल्कुल चेंज कर दें। एंड चेंज कैसे होता है कि ये कोर्स डिज़ाइंड इस तरीके से है कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। Yes, sir. जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, जो Yes, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कवर्ड इन दिस कोर्स Yes, एज अ डोमेन नॉलेज इन कोर Yes, बैंकिंग। एंड सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, कि Yes, कैसे sir. बात करनी है, कैसे बैठना है, इंटरव्यू एटिकेट्स, इंटरव्यू में कैसे बात करनी Yes, है, sir. इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस होंगे, कैसे आपके सिलेक्शन के Yes, चांसेस sir. बढ़ते हैं। और इंटरव्यू में हमें क्या पहन के जाना है ये भी इम्पोर्टेंट बहुत होता इंपॉर्टेंट है। होता है। यस यस। तो वृंदा मैम ने ये सब कुछ बताया कि ये पहन के जाओ, ये ऐसे बाल करके जाओ, सब कुछ मतलब सब कुछ हेयर करके ऐसे, मतलब सब कुछ मतलब A वृंदा to मैम ने Z A to cover हो Z गया। सब कुछ कवर कर। ठीक है, आपका इंटरव्यू चल रहा था एंड कितनी देर चला वो इंटरव्यू आपका यस जिस बैंक? 15 मिनट अप्रॉक्स 15 इंटरव्यू मिनट चला। में। फिर आप उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंटरव्यू देके एचआर ने बोला कि आपको बता दिया जाएगा, जो भी मतलब आपको फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है। फिर जैसे मैं इंटरव्यू देके बाहर निकलती हूँ, अनीता मैम ने मुझे कॉल किया कि अज़रा आपका इंटरव्यू हो गया। मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको फीडबैक आ जाएगा, आपको एचआर की कॉल आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से घर चली गई। उसके बाद वहाँ से मुझे अभी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सर अभी एचआर को फीडबैक देना पड़ता है, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। फिर कुछ 4-5 दिन बाद मैंने वेट किया, क्योंकि सर वेट तो करना ही पड़ेगा। मैं सोचूंगी कि मुझे आज मैं इंटरव्यू दूँ, कल ही मुझे पता नहीं चल होता, जाए, ऐसे तो नहीं होता ऐसे है। नहीं होता। तो 4 से 5 दिन बाद मुझे मेल आता है। तो मेल मैंने देखी नहीं अभी, और अनीता मैम का कॉल आता है। अनीता मैम बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन अज़रा, यू आर सेलेक्टेड इन येस बैंक एज अ सेल्स ऑफिसर। वाओ, कैसा लगा? तो मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा सर। एकदम आसमान में Yes, उड़ने sir. जैसी फीलिंग आ रही होगी। हाँ? यस सर। तो उस टाइम पे फिर मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया, फिर भाई को बताया, फिर पापा को बताया। और कैसा उनका रिएक्शन था? सर बहुत अच्छा सर, मतलब वो बहुत खुश हुए। फिर मैंने जैसे बताया कि मामा और नानी ने बहुत हेल्प किया था, तो उन लोगों को मैंने बताया। फिर सब लोग मेरे घर आने लगे, मतलब सब लोग मिठाई लेके सब मेरे घर आए। खुशी का माहौल था। हाँ? बहुत। नहीं, सही बात है, बहुत खुशी का माहौल है हजरत। सी, इट्स एन अचीवमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न। Yes. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीएफएसआई में इंटरव्यू क्रैक करना, यस राइट। दूसरा जो पॉइंट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, Yes. राइट। आपको अपॉर्चुनिटी मिली। यस सर। अगर आप बलिया से, अपने होम टाउन से दिल्ली नहीं आते, Yes. तो ये अपॉर्चुनिटी किसी और की होती, Yes, sir. राइट। सो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बैठे बैठे कोई जॉब नहीं आती है। Yes, sir. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट Yes. जोन, एंड उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। Yes, sir. तभी आपको रिजल्ट यस मिलता सर। है। ऐसा नहीं होता है सर कि आप अगर चाहो कि आपके घर के बगल में आपको जॉब मिल जाए तो नहीं मिलेगी वो चीज़। बिल्कुल, आपको जाना obvious. पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो गाइस, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी अभी बैच में हैं करंटली, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंटरव्यूज अटेंड करना स्टार्ट करिए। Yes. प्लेसमेंट टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड, पीडब्ल्यू स्किल्स टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, प्लीज नॉमिनेट एंड अटेंड द इंटरव्यूज, यस सर। राइट। और अज़रा की तरह आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे sir. आके। ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन हो गया, घर में खुशी का माहौल था। यस सर। सर बहुत, सब लोग बहुत खुश थे सर। बहुत खुश थे। तो ज्वाइनिंग वगैरह आपकी हो गई है? अभी ज्वाइनिंग डेट आ गई है? यस सर, ज्वाइनिंग डेट आ गई है, अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। 10 अक्टूबर से मेरी ज्वाइनिंग है। ओके, एंड विच लोकेशन? दिल्ली। दिल्ली में। यस तो अब आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यस सर। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अज़रा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ट्रूली यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आपने जो भी कुछ किया है अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजन लिए हैं, बहुत अच्छे लिए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे आगे। यस सर। कुछ भी ऐसा मैसेज या कोई भी गाइडेंस, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो यूथ को, यू आर ओपन टू स्पीक। यस सर। सर मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करो या कुछ भी करो, आपको उसके ऊपर काम करना होगा, आपको उसके ऊपर वर्क करना होगा, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। मतलब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मैंने उसके ऊपर वर्क किया, और जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करोगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो आपको कोई भी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी, और आपको
अपने स्किल्स पे काम करना होगा, क्योंकि आजकल के जनरेशन में कुछ भी कर लो, आपको कहीं पर भी जॉब चाहिए तो उसमें आपको स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। Exactly. और पीडब्ल्यू स्किल्स बस स्किल का ही काम करता है। स्किल्स के लिए ही है, पीडब्ल्यू स्किल्स इज टू गिव यू राइट स्किल्स। पीडब्ल्यू स्किल के नाम से ही पता चलता है कि स्किल देने के लिए काम करता यस है। यस, थैंक यू सो मच अजरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।